गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो क्लिप में मैं आप लोगों को इश्यू ऑफ डिबेंचर के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। टुडेज क्लास फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर सेकंड पार्ट। मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि डिबेंचर इशू होता है एंड देन आफ्टर ए सम स्टिपुलेटेड पीरियड it is redemption. Redemptions is accounting word or terms. In simple sense, it is a repayment of the money taken over by the company as a debt or loan from the public. Sorry. So redemption ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक स्टिपुलेटेड पीरियड 5 years लॉक इन पीरियड जिसको बोला जाता है, 5 years, 7 years, 6 years, 10 years डिपेंडिंग ऑन द कंपनी जो जिस हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं। तो मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन, द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर। मैंने आज डिबेंचर इशू किया, पैसे मेरे पास आया, मेरे पास मीन्स कंपनी का पास 5 year लॉक इन पीरियड, 5 साल के लिए मैंने लॉक किया उस पैसे को। तो जिससे पैसे लिए उसको मैं क्या दे रहा हूँ, इंटरेस्ट। मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे डिबेंचर का आगे एक परसेंटेज लिखा रहता है, इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। 5 साल बाद मैं उनको बुलाऊंगा, आप आ जाओ, प्रिंसिपल मनी लेके जाओ, इट्स कॉल्ड द रिडेम्पशन। सो टर्म्स एंड कंडीशंस इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्लियर? तो डिबेंचर रिडेम्पशन को हम इजी बोल सकते हैं, इट्स द डिस्चार्ज ऑफ लोन टेकन ओवर बाय द कंपनी। इट इज द डिस्चार्ज ऑफ लोन, क्योंकि जिस दिन मैंने लोन लिया और डेट कलेक्शन किया फ्रॉम द मार्केट एज इशूइंग ऑफ डिबेंचर, उस दिन मेरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये हेडिंग आ जाएगा कि 10% डिबेंचर लायबिलिटी साइड में इज द डेट 10 crores। तो जिस दिन मैं रीपेमेंट कर दूंगा वो उस दिन वहाँ से हट जाएगा, कैश हटेगा और प्रॉफिट हटेगा, ईवी हटेगा, बैलेंस शीट दोनों तरफ से सेम हो जाएगा। That is why we may say the discharge of liabilities on the debenture as per the terms and conditions or as per the prospectus issued at the time of issue of debenture। उस prospectus में सब कुछ लिखा रहेगा कि हम किस कंडीशन में, किस टर्म्स एंड कंडीशन में हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे। क्लियर? द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, एक्सपायरी डेट, कब हम रिडेम्पशन करेंगे। मैंने अभी बोला कि जब भी हम रिडेम्पशन करते और इशू करते उसी दिन हमारे सब कुछ फिक्स हो जाता है कि कब हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे मार्केट से। रिडीम करेंगे मतलब वापस करेंगे, दैट इज द एक्सपायरी डेट। And that between the issuing date and expiry date is called the lock-in period. Time of redemption, expiry of the period clearly stated in the debenture certificate। कोई भी सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट हम इशू करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को ऑन रिसीविंग द डेट, उस दिन उसी में लिखा रहता है कि 5 साल बाद एक्सपायरी होगा, 6 साल बाद एक्सपायरी होगा, 7 साल बाद एक्सपायरी होगा, वट एवर इट इज अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेट, दैट्स इट, नथिंग। सो द कंपनी में रिडीम द डिबेंचर बिफोर एक्सपायरी, दैट इज ऑप्शन। अब मैंने उस लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इशू किया, रिडीम करना है, लॉक पीरियड है, अगर किसी को इमरजेंसी आ गया तो हम क्या करेंगे, देने पड़ेंगे। दैट इज द क्लॉज। इस क्लॉज को हम लोग ऑलवेज साइड में रख के चलते हैं, बाई चांस किसी को आ गया तो वी हैव टू पे। सो दैट इज द थिंग, द कंपनी में रिडीम द डिबेंचर बिफोर एक्सपायरी इफ देयर इज एनी क्लॉज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। हम इसको लिख के रखेंगे कि अगर इमरजेंसी हुआ तो हम किसी को बिफोर एक्सपायरी देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन इज दिस,
रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा, पेनल्टी लगेगा, वट एवर इट इज, बट वी कैन टेक ए प्रोविजन ऑफ दिस लाइन ऑल्सो, ताकि ये नहीं कि एकदम हार्ड एंड फर्स्ट रूल कि 5 साल की बाद ही तुम आना, हम उसको पेमेंट करेंगे। नो, दैट इज ए क्लॉज एज पर, तो आर्टिकल हम उसको नोट डाउन करेंगे। अब रिडेम्पशन कैसे होता है? देयर इज अ 4 टाइप ऑफ रिडेम्पशन। फर्स्ट इज लमसम। लमसम मीन्स एक फुल फिगर, जिससे मैंने सपोज किसी से 5 लाख रुपया लिया बाय इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट, बुलाया 5 लाख दे दिया, पूरा अमाउंट। लमसम मीन इन फुल अमाउंट, यू मे से इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ रिडेम्पशन। देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ रिडेम्पशन: लमसम, एनुअल इंस्टॉलमेंट और बाय ड्रॉप लॉट्स। समझा दे रहा हूं, अलग अलग जनरलिटी होगा इसकी। एंड मोरलेस ये 2 ही आप लोगों की इस साल चैप्टर में है, जो 30% डिलीट हुआ है सिलेबस, उनमें से 3rd and 4th। सो परचेज, ओपन मार्केट, दिस इज 3rd category, and the 4th category is conversion into new shares or debenture। ये दोनों 30% में से आ गया, सो इट इज ए डिलीटेड टॉपिक, ध्यान रखना। So there is a 4 type of redemption. One is lump sum, second is annual installment by drop lots, जान के रखो। Third is by purchase from open market, and the 4th is by conversion into share or new debenture। ये दोनों चीज डिलीट हो गया आपकी 30% डिलीटेड अकाउंटेंसी सिलेबस में, ठीक है। और एक पार्ट मैं बता देता हूँ, मेरा भी दिमाग में आया। पार्टनरशिप में, एडमिशंस में एडजस्टेड कैपिटल, रिटायरमेंट में एडजस्टेड कैपिटल, वो पार्ट भी डिलीटेड है, ध्यान रखना। मैं डिलीटेड पार्ट आपको लोगों को भेज दूंगा, एक बार सिलेबस को कवर कर लेना। तो दिस 2 पार्ट इज नॉट विथ आवर सिलेबस, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। खाली लम्प सम एंड एनुअल इंस्टॉलमेंट एक थोड़ा सा हिंट्स देके जा रहा हूँ, बिकॉज दीज आर द लॉन्ग टॉपिक, डिस्कसिंग टाइम लगेगा। लम्प सम मैंने अभी बोला कि डिबेंचर होल्डर को बुलाया और पूरा पैसे दे दिया बैंक के थ्रू, चेक इश्यू कर दिया, डीडी दे दिया, वट एवर इट इज। एंड व्हाट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉप लॉट्स? इसमें थोड़ा सा सर्कुलेशन होता है, टाइम फैक्टर होता है। सपोज ड्रॉप लॉट्स मतलब सपोज मेरा पास 100 डिबेंचर होल्डर है, मैं एक लॉटरी क्रिएट किया, किसी को पिक किया, तो फर्स्ट मेरा हिसाब से मैं क्या करूंगा, मेरा पास देयर इज 100 डिबेंचर होल्डर, मैं 10-10 करके डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करूंगा। ड्यू टू सम क्राइसिस फंड अवेलेबल होगा, पेमेंट करूंगा, फंड अवेलेबल होगा, पेमेंट करूंगा। इस कॉल्ड द ड्रॉ ऑफ लॉट, लॉटरी सिस्टम। तो ड्रॉ किया, फर्स्ट 10 को मैंने ले लिया, चाहे वो सीरियली हो, बीच में से हो, एंड में से हो, मीडियम से हो, कहीं से भी हो। 10 डिबेंचर होल्डर को मैंने पिक किया, उनको बुलाया कि आप आ जाओ, पैसे ले जाओ इस साल एनुअली, ध्यान रखना एंड ऑफ द ईयर में। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन 10 होल्डर्स को मैं बुलाऊंगा और उसको पेमेंट कर दूंगा एनुअली। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, बड़े ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे एक पॉइंट आता है। सपोज 5 साल बाद मेरा डिबेंचर रिडीम हो रहा है, 5 ईयर एक्सपायर हो गया। अब मैं अगर सेकेंड सिस्टम को फॉलो करता हूँ, दैट मीन्स द ड्रॉप लॉट्स, एनुअल इंस्टॉलमेंट, ड्रॉप लॉट्स, अगर मैं इस सिस्टम को फॉलो करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा पास 100 डिबेंचर होल्डर है, उनमें से मैंने 10 को या 20 को या 25 को, सपोज मैंने 4 में डिवाइड किया, तो 25 डिबेंचर होल्डर्स को बुला रहा हूँ। तो 5 साल सपोज आज खत्म हुआ, तो आज मैं 25 डिबेंचर होल्डर को बुला के पेमेंट कर दूंगा। बाकी जो 75 डिबेंचर होल्डर बाहर खड़ा है, वो क्या बोलेगा कि आज मेरा लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, अगर आप जो मेरे को दे देंगे तो वी आर हैप्पी, अगर नहीं देंगे
तो हु विल बियर द इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर? समझ में आ रहा है? मेरा 2021 में 31 मार्च मेरा लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। खत्म होते ही मैंने 25% डिबेंचर होल्डर मतलब 25 डिबेंचर होल्डर्स को बुलाया और उसको पैसे दे दिया। बाकी 75% भी तो आके लाइन में खड़ा है, वो भी तो बोलेगा मेरा खत्म हो गया लॉक इन पीरियड, पैसे दो। मैं बोला कि मैं उनमें से 25 डिबेंचर होल्डर को बोलूंगा आप नेक्स्ट ईयर में आना, तो फिर वो क्वेश्चन करेगा नेक्स्ट ईयर में क्यों हो, मेरा लॉक इन पीरियड अभी हो गया खत्म, अभी मेरे को पैसे चाहिए। मैं क्या बोलूंगा, देयर इज अ शॉर्ट ऑफ फंड सो वी विल पे यू इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यू विल गेट। क्लियर? अभी ड्रॉप लॉट्स में ऑप्शन भी आता है, कोई कोई डिबेंचर होल्डर मान लेता है इस पोजीशन को, कोई नहीं मानता है, नहीं मानेगा तो उसको देने पड़ेंगे, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिफ्यूजन। हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर कोई डिबेंचर होल्डर नहीं मानता है इस ऑप्शन को तो उसको हमें पेमेंट करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज अ टर्म्स एंड कंडीशन। बट अगर मान गया क्यों? क्योंकि उसको 1 साल की ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, वो देख रहा है कंपनी इज ओके, 5 साल में तो बैठा है और 1 साल बैठ लेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, सो वी आर ओके फाइन। So drop lots is the process of annual installment one after year with some specific number of debenture holders. तो फर्स्ट ईयर हमने 25 डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया, सेकंड ईयर 25 डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, थर्ड ईयर एंड में जाके अनदर 25 एंड फोर्थ ईयर में जाके बैलेंस 25, सारे पेमेंट हो जाएगा। बट जितना लैग बिहाइंड होगा मतलब धीरे धीरे जो लास्ट वाला है, जो लास्ट 25 डिबेंचर होल्डर है उनको फर्स्ट ईयर मिला इंटरेस्ट, सेकंड ईयर मिला इंटरेस्ट, थर्ड ईयर मिला इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो एडिशनल इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, दे आर गेटिंग सम बेनिफिट मोर देन दोज हु आर टेकिंग द मनी इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्लियर? सो लमसम इज सारे को बुलाएंगे, पैसे ले जाओ, एनुअल इंस्टॉलमेंट ग्रुप बना देंगे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ए ग्रुप में इतना है, बी ग्रुप में इतना है, सी ग्रुप में इतना है, ईयर आफ्टर ईयर पेमेंट करेंगे, जो ड्यूरेशन पीरियड लैक हो जाएगा उसका हम इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे। क्लियर? दिस इज द टर्म्स ऑफ पेमेंट। नाउ अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन कैसे हम रिडेम्पशन जब करेंगे, मैंने तभी बोला था जब हम इश्यू करते तभी हम टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स कर देते कि जब हम रिडीम करेंगे आपसे या पेमेंट करेंगे, आपको रीपेमेंट करेंगे, तब कैसे करेंगे। सपोज मैंने उस दिन डिस्कस किया था 100 रुपए का डिबेंचर मैंने 98 में बेच दिया, मेरा नुकसान 2 रुपया, डिबेंचर होल्डर की प्रॉफिट 2 रुपीज। डिबेंचर होल्डर इस लालच में डिबेंचर खरीद लिया। अब उस दिन मैंने ये भी कंडीशन डाल दिया था कि 5 साल बाद आपको जब मैं लौटाऊंगा, देयर इज ए 2 ऑप्शन, एट पार, एट प्रीमियम। प्रीमियम में लौटाऊंगा या तो पार में लौटाऊंगा, डिस्काउंट में कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। डिबेंचर रिडेम्पशन डिस्काउंट में कभी नहीं होगा। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन मे बी redeemed at par, may be redeemed at par or at premium, not discount. एकदम डिस्काउंट में रिडीम होगा सुनते ही कोई नहीं आएगा डिबेंचर खरीदने के लिए, तो नॉट डिस्काउंट। तो इट मे बी एट पार, इट मे बी एट प्रीमियम। व्हाट इज पार एंड प्रीमियम? आई थिंक यू नो एवरीथिंग। पार मतलब जितने उसके फेस वैल्यू था उसी फेस वैल्यू में हम उसको लौटाएंगे। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा जो होगा, दैट इज माय प्रीमियम। प्रीमियम इज द लॉस ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। क्लियर? नाउ द सोर्सेस ऑफ फंड फॉर रिडेम्पशन। अब ये पैसा आएगा कहां से? मैं जिस दिन पैसे लिए थे, डेट क्रिएट किए थे ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर, उस दिन तो पब्लिक आया, मेरे को चेक देके चला गया, फंड में, बैंक में फंड आ गया, पैसे आ गया। अब मेरे को रिडेम्पशन करना है। रिडेम्पशन जब मैं करूंगा तो पैसे तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को उसको चेक देना है, डीडी देना है, व्हाटएवर इट इज। तो हाउ वी गेट द सोर्सेस ऑफ फंड? द अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन, सॉरी, सोर्सेस ऑफ फंड इज रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। दैट इज ए 2 ऑप्शन। कैपिटल से मैं फंड निकाल सकता हूं एंड प्रॉफिट में से मैं फंड निकाल सकता हूं। व्हाट इज कैपिटल? अब देखो, आउट ऑफ कैपिटल मीन्स, अब एक चीज ध्यान दो, बहुत
क्लियरली समझ जाना इस चीज को, तो देखोगे रिडेम्पशन इज वेरी इजी। आउट ऑफ कैपिटल मीन्स अगर मैं डिवेंचर मार्केट से उठा रहा हूं, मतलब इश्यू करके लोन ले रहा हूं, इसका मतलब मेरा मार्केट में शेयर भी है। आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड विद द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में अगर मैं शेयर बेच रखा है, वहां से मैं कैपिटल फॉर्मेशन किया, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द creating of your capital through the stock market by issuing of shares, and debenture is the second step। ध्यान रखना, the first step is the shares and second step is the debenture। तो अगर मैं शेयर मार्केट में इशू किया तो उसको मैंने डिविडेंड देना पड़ रहा है, क्योंकि फर्म इज अंडर प्रॉफिट। तो डिविडेंड जब हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो कहां से पैसे माइनस होगा? कैपिटल फंड से, सॉरी प्रॉफिट फंड से। तो प्रॉफिट में से हम डिविडेंड को हटाएंगे कुछ पोर्शन। सपोज मेरा प्रॉफिट 1 लाख हुआ, 20% मेरे को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो 1 लाख के 20% 20,000 हुआ, 20,000 को मैं डिविडेंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा शेयर होल्डर्स को। अब उस डिविडेंड को उस साल ना देके मैं रिडेम्पशन करूंगा, इज कॉल्ड द आउट ऑफ कैपिटल। व्हेन वी यूजिंग द डिविडेंड मनी ऑफ द शेयर होल्डर्स for redemption of payment or payable or repayment of the redemption of debenture is called the out of capital। Clear? Not out of profit। Profit means surplus balance। Profit means surplus balance of my income and expenditure is called the profit। So there is a second option, the redemption fund can be managed from out of profit। इसमें और 2-3 चीज आता है, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड साइमल्टेनियसली इट मींस द सफिशिएंट कैश बैलेंस इन माय हैंड। कैपिटल में क्या होगा? मेरा पास सफिशिएंट कैश बैलेंस होगा तो मैं कैपिटल। अब एक बार इमेजिन कर लो बैलेंस शीट, इस तरफ कैपिटल, लायबिलिटी साइड में इस तरफ कैश है। अगर मैं लायबिलिटी साइड को हटाऊंगा तो मेरा इस तरफ भी बैलेंसिंग होगा, तो डिबेंचर हटेगा तो मेरा कैश भी डाउन होगा। दिस इज द आउट ऑफ कैपिटल। एंड आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट कम कर देंगे, तो डिवेंचर एक ही साइड में, प्रॉफिट किसमें प्लस होता है? कैपिटल में जाके प्लस हो जाता है प्रॉफिट। डिवेंचर उसके नीचे ही है, एक बार देख लो बैलेंस शीट को। कैपिटल, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन, उसमें डिवेंचर आता है। तो कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ता है, अगर मैं प्रॉफिट को कम जुड़ता हूं तो उस प्रॉफिट को कहां पे माइनस करेंगे? डिवेंचर से माइनस करेंगे, तो सेम साइड में प्लस माइनस होके जीरो हो जाता है। ऑल्टरनेट आउट ऑफ कैपिटल जब करेंगे तो इधर से डिबेंचर हटता है लायबिलिटी साइड में, एंड राइट साइड में से एसेट में से कैश और बैंक निकल जाता है। अगेन इट इज पैरेलल। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन अकाउंट ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज बता दिया आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल मींस देयर इज अ सफिशिएंट कैश बैलेंस। सेक्शन 71(4) कंपनीज एक्ट 2013 रूल 18(7), ध्यान रखना, मैं बार बार बोलूंगा कि अगर रूल सेक्शन याद है तभी लिखना, नहीं तो मत लिखना। रूल 2014 ये बोल रहा है कि एक्सेप्शन कुछ है। किस चीज की एक्सेप्शन है? डीआरआर। डीआरआर क्या है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग कंपनी। आप ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आ रहा है? एक तो रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको रेगुलेट कर रहा है आरबीआई, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसको हम लोग एग्जिम बैंक EXIM करके जानते हैं, नेशनल बैंक जिसको हमने नाबार्ड NABARD नाबार्ड, इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रेगुलेशनरी डेवलपमेंट, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। इन 4-5 को छोड़ के एनी अदर कंपनी अगर रिडेम्पशन करता है तो ट्रांसफर करने पड़ेंगे इक्वल टू 25%। ध्यान रखना, 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू टू ए न्यू अकाउंट इज कॉल्ड द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, DRR। कब? बिफोर स्टार्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ योर रिडेम्पशन प्रोसेस।
दिस इज ए रूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2014। यहाँ पे बोला है कि अगर हम इस साल दैट मीन्स 2021 में अप्रैल में मेरा रिडेम्पशन होगा, तो रिडेम्पशन प्रोसेस चालू होने से पहले मेरे को एक नया अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इस कॉल DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, और उस अकाउंट में 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू? फेस वैल्यू। एग्जांपल दे रहा हूँ, फेस वैल्यू को हमें इस अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। दिस इज द रूल ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट रूल 2014। करेक्ट। अब इसमें एक्सेप्शन डाला है। एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे बोला कि अगर वो कंपनी जो रिडेम्पशन कर रहा है डिवेंचर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है एंड बैंकिंग कंपनीज है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रेगुलेटेड बाय RBI। अगर RBI से रेगुलेट होकर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए, एंड अदर देन दैट कोई अगर दूसरा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल, जैसे मैंने अभी 4 नाम दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नेशनल बैंक नाबार्ड के थ्रू, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, बुक में देख लोगे, एंड नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। ये 4-5 बैंक छोड़ के बाकी एनी कंपनीज अगर रिडेम्पशन करेगा तो रिडेम्पशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू शुड बी ट्रांसफर टू DRR बिफोर स्टार्टेड योर प्रोसेसिंग। क्लियर? मैं थ्योरी पार्ट को जब डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे एंड गोइंग टू द जर्नल। आउट ऑफ द सरप्लस अवेलेबल फॉर द पेमेंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो मैंने अभी क्या बोला, वही चीज जो कैपिटल डिविडेंड की जो पैसा बचेगा उस डिविडेंड ना देके हम आउट ऑफ कैपिटल से हम शेयर्स और डिवेंचर को रिडीम कर सकते हैं। जर्नल व्हेन द डिवेंचर रिडीम एट पार, मैंने 2 चीज बोला कि इट मे बी पार और इट मे बी प्रीमियम बट नॉट इन डिस्काउंट। तो अगर पार में हम डिवेंचर रिडेम्पशन करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगा? फर्स्ट जर्नल एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू में समझा देता हूँ। सपोज द वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज फेस वैल्यू FB इज इक्वल टू 100 और मेरा पास नंबर ऑफ डिवेंचर इज 400 है, तो 400 इंटू दिस 0040440,000। तो द फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू, इसको फेस वैल्यू भी बोला जाता है। तो परसेंटेज मैंने बार बार बोला कि परसेंटेज मतलब इसके आगे 10% लिखा रहेगा या 15% लिखा रहेगा, व्हाटएवर इट इज, दैट इज द परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी होगा इसमें मैंने आपको कुछ लिखा नहीं है। परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फर्स्ट एंट्री नॉमिनल वैल्यू से जाएगा। सेकंड एंट्री अगर प्रीमियम में होगा ये हो गया पार की एंट्री, और फर्स्ट एंट्री होगा, सेकंड एंट्री आ जाएगा पेमेंट अकाउंट डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेकंड एंट्री। अगर ये प्रीमियम, व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम इज द मोर देन फेस वैल्यू इज कॉल्ड द प्रीमियम। अगर 100 रुपीज का मेरा फेस वैल्यू है और मैं उसको रीपेमेंट कर रहा हूँ 110 रुपये से, तो 10 रुपीज इज प्रीमियम। प्रीमियम इज माई लॉस, माई लॉस मीन्स द कंपनीज लॉस। उस केस में यह जनरल एंट्री आएगा। परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ध्यान रखना इस बात की, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ध्यान रखना। हम लोग जब शेयर में करते थे प्रीमियम ऑन शेयर्स, प्रीमियम ऑन फॉरफिट, प्रीमियम ऑन शेयर कैपिटल, वो होता है। अब यहाँ पे होगा हम जब रिडीम करेंगे तब अगर प्रीमियम देंगे, इशू करने का टाइम पे भी आप प्रीमियम ले सकते हैं, वहां पे लिखेंगे इशू ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ध्यान रखना जब हम प्रीमियम में इशू करते हैं डिवेंचर को तब डेबिट क्या होगा, तब क्रेडिट क्या होगा, नॉट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम मिलेगा मेरे को। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जब मैं रिडीम करूंगा तब देखो क्या हो रहा है, तब डेबिट हो रहा है क्योंकि मेरा खर्चा जा रहा है, इट इज माई लॉस। तो जब रिडीम करूंगा तो रिडेम्पशन अवार्ड इसमें आना चाहिए, जब इशू करूंगा वो क्रेडिट होगा, इशू अवार्ड उसमें जाना चाहिए। इशू का जनरली में आप लोगों को दिया नहीं उस टाइम में स्लीपिंग में, एक बार मैं कोशिश करूंगा बना के आप लोगों को भेजने के लिए। तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट to debenture holder. This is the journal entry when debenture are being made at premium. Next ये हो गया
सेकंड, दिस इज द कॉमन जर्नल एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर होल्डर यहाँ पे क्रेडिट हुआ, उसको डेबिट करेंगे टू बैंक, डीडी दे देंगे, बैंक चेक दे देंगे, क्लियर हो जाएगा, कट के जीरो हो जाता है। तो आइदर ऑफ दिस और ऑफ दिस, ये दोनों जर्नल एंट्री एंड दिस इज द कॉमन जर्नल एंट्री पेमेंट। तो दिस इज द ड्यू एंड दिस इज द पेमेंट ऑफ डिवेंचर थ्रू द बैंक। नाउ कम टू द पॉइंट, premium paid by the redemption is a loss out of the profit is equal to 100% of the nominal value to be transferred to the DRR account। अगर मैं out of profit करता हूँ, यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट को यूज करता हूँ, तो इस फॉर्मेट को जब यूज करेंगे तो मेरे को क्या करने पड़ेंगे, मेरे को 100% अमाउंट, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा था 25%, दिस इज 25% इन केस ऑफ आउट ऑफ कैपिटल। अगर मैं आउट ऑफ कैपिटल करता हूँ तो दिस इज द नॉर्म्स, 2014 कंपनीज एक्ट की नॉर्म्स है, दिस इज अ मिनिमम, आप पूरा भी कर सकते हो इफ यू हैव द कैश और इफ यू हैव द फंड। तो दिस इज अ मिनिमम अमाउंट, दैट मीन्स द 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू टू बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू अकाउंट, दैट इज द DRR अकाउंट इफ इट इज आउट ऑफ कैपिटल। इफ इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट, क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि आपकी रिडेम्पशन किसके थ्रू हो रहा है, आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है या आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, इट शुड बी क्लियरली मेंशन। तो अगर मेंशन नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम नोट दे देंगे कि नथिंग इज मेंशन, सो वी विल डू ऑन दिस प्रोसेस। ध्यान रखना, नोट देके ऑलवेज चलोगे तो CBSE उस कॉपी में हाथ भी नहीं लगा पाएगा, यू विल गेट द फुल मार्क्स। एंड देयर इज अ थर्ड ऑप्शन, द आउट ऑफ कैपिटल एज वेल एज द प्रॉफिट, सम अमाउंट इज कलेक्टेड from capitals means share dividends के, and some amount is collected from the surplus balance of the profit for the year। दोनों को मिक्स करके भी हम डिवेंचर को रिडीम कर सकते हैं। तो देयर इज अ 3 प्रोसेस, मैंने यहाँ पे 2 प्रोसेस लिखा, लेटेस्ट प्रोसेस इज कमिंग आउट, दैट इज द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इज कॉल्ड द आउट ऑफ कैपिटल एंड एज वेल एज द प्रॉफिट। सो वहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया जाएगा क्वेश्चन में कि किसके किसके पार्ट, कितना कितना पार्ट हम कहाँ से फंडिंग को अरेंज करेंगे। तो दिस इज द सरप्लस बैलेंस। अभी यहाँ पे एक पॉइंट आउट आपको बताना है कि मैंने अभी अभी बोला आउट ऑफ प्रॉफिट मींस इट इज अ सरप्लस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेफिनेटली दैट इज। तो मैंने उसके जर्नल एंट्री भी यहाँ पे दे रखा है, सरप्लस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अदर देन सरप्लस, जनरल रिजर्व से भी हम पैसे को निकाल सकते हैं। एंड अनदर मोर एंट्रीज, दैट इज द डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये अभी सुना नहीं है, आप लोग सुनोगे जब हम कैश फ्लो करेंगे, इसके बाद कैश फ्लो में भी इसकी अमाउंट आता है। तो जनरल रिजर्व इज द सेकंड ऑप्शन फ्रॉम वेयर वी कैन कलेक्ट द मनी फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अंडर द आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड। एंड सेकंड ऑप्शन इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज आल्सो द अनदर सोर्सेस ऑफ आइटम जहां से हम लोग फंड को कलेक्ट करके रिडेम्पशन कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ तक अभी रीड कर लो, बुक से रीड करो, एंड नेक्स्ट वी विल प्रोवाइड द जर्नल एंट्री, टर्म्स एंड कंडीशंस, कैसे क्या होता है। इसको ध्यान रखना, डिलीटेड पार्ट मैं भेज दूंगा सिलेबस को, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो CBSE बोर्ड पे। थैंक यू वेरी मच।